दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का। वैसे तो ये सब्जेक्ट भारत के जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ये स्पेशली थोड़ा सा हाई लेवल का है। यानी जो स्टेट सिविल सर्विस का और यूपीएससी यानी सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, ये स्पेशली उन सभी के लिए हैं। और एडिशनल जानकारी जिनको भी चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे हम बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। इंडियन पॉलिटी में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं यानी जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। और आने वाली वीडियोज़, ये हमारा ओरिएंटेशन क्लास है, लेकिन इस चीज़ का आप निश्चिंत रहिए कि अगर आप सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं तो इस पॉलिटी सेक्शन में आपका पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। मैं किसी भी सेक्शन को नहीं छोड़ूंगा। यानी टोटल मान के चलिए कि पॉलिटी में टोटल 80 टॉपिक्स हैं, मैं सारे उन 80 टॉपिक्स को कवर करूंगा, राइट। और साथ ही आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोग खुद से अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो मैं रिसोर्सेज भी आगे आपको बताऊंगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए पूरा स्लाइड बना हुआ है। पूरा स्लाइड हम एक एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए कि हम ये सब्जेक्ट को पढ़ते क्यों हैं। हर सब्जेक्ट को पढ़ने का कोई ना कोई हमारा उद्देश्य होता है। यानी इंडियन पॉलिटी जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विस की, वैसे भी अगर देश के एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं तो आपको आपके देश के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। आप अपने अधिकार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका अधिकार क्या है। साथ ही अधिकार के साथ साथ आपको अपना ड्यूटीज़ भी पता होना चाहिए। इस देश का लॉ कैसे काम करता है, इस देश में पार्लियामेंट का क्या रोल है, और पार्लियामेंट जिसको हम संसद कहते हैं। साथ ही आप हिंदी और इंग्लिश का टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि मैं स्लाइड्स में हिंदी और एज वेल एज इंग्लिश दोनों इंक्लूड करूँगा। कहीं कहीं अगर आपको हिंदी मिलेगा तो इंग्लिश, हाँ, लेकिन इंग्लिश की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इंग्लिश वैसे भी आप लोगों का कंपलसरी पेपर होता ही है। तो इतना कंपलसरी इंग्लिश हर किसी को आता है। कोई भी अगर सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा है तो इतना इंग्लिश उसको आना ही चाहिए और आता ही आता है। प्योरली हिंदी आपका मीडियम है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मीडियम के साथ साथ आपको इंग्लिश आना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि लेट्स फाइंड आउट द बेसिक टर्मिनोलॉजी। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि आप किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, राइट, एथिक्स हो, गवर्नेंस हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए तो डायरेक्ट उस सब्जेक्ट को स्टार्ट मत कीजिए। उस सब्जेक्ट्स का कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी होता है। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि उस सब्जेक्ट का कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, उस वर्ड का प्रॉपर मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ओरिएंटेशन क्लास है, तो मैं ओरिएंटेशन में आज बस एक ओवरव्यू दूंगा। जस्ट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ से हम अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे अच्छे से। लेकिन साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते जाएंगे। इस पीडीएफ के भरोसे नहीं रहेंगे, ना ही स्क्रीनशॉट के भरोसे से रहेंगे आप लोग, क्योंकि आपका एक आंसर राइटिंग भी होता है जहाँ पर आपको आंसर खुद ब खुद लिखना पड़ता है आपको हैंड राइटिंग से। साथ ही आपको पॉलिटी का जो सिलेबस है, वो पॉलिटी का सिलेबस भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, राइट। तो देखिए, इतना मान के चलिए कि पॉलिटी में लगभग 15 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। दूसरी चीज़ कि देखिए, मैं लिखा हूँ कि वाई नीड ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। इस सब्जेक्ट्स की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, गवर्नमेंट क्यों किसी भी एग्ज़ाम में पॉलिटी को पूछती है। पॉलिटी क्वेश्चंस assess candidates understanding of how the Indian government operates, including structure, functions and responsibilities। इंडियन पॉलिटी पढ़ने से ही हमें पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट काम कैसे करता है, ये ऑपरेट कैसे करता है, कानून कैसे बनते हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या है, और साथ ही उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। अगर इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा तो फिर हम देश को सर्व कैसे करेंगे। तो देश को सर्व करने के लिए हमें ये सब चीज़ पता होना आवश्यक है। इसीलिए भारतीय एग्ज़ाम इंडियन पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स को पूछती है और इसका जानकारी रहना चाहिए आप लोगों को, राइट।
देखिए मैंने यहाँ पे देखिए इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड है, उस वर्ड आप सबसे पहले कॉपी निकाल के एक एक वर्ड को आप लिखेंगे, गूगल करेंगे और अपने हिसाब से उस वर्ड को रिसर्च करेंगे। साथ ही हम आपको हर एक वर्ड को हम विस्तार में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि डाइवर्सिटी क्या होती है, राइट। देखिए डाइवर्सिटी यहाँ पे लोकतंत्र लिखा हुआ है, नहीं ये गलत लिखा हुआ है। डाइवर्सिटी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इनइक्वलिटी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, मोनार्की, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ये सब सारा क्या करेंगे हिंदी और इंग्लिश, आपका मीडियम कुछ भी हो, अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में लिखेंगे, अगर हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये जितने भी वर्ड है ना, हर वर्ड को हम डिटेल में आगे देखेंगे, राइट। उसके बाद ही हम अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखिए कि हमारे राइट्स, ड्यूटीज़, जुडिशरी, एक्ट, लॉ, अमेंडमेंट, बिल। इंडियन पॉलिटी में जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर बुक्स पढ़ने से पहले जितने भी टर्म है ना उस सारे टर्म को हम देखेंगे, तभी हम अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, इलेक्शन, संस्था, संसद, ठीक है, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, समाजवाद, पूंजीवाद, ये सब का एक्चुअल मतलब क्या होता है। सबसे पहले अभी जितने भी वर्ड मैं अभी बता रहा हूँ, हर वर्ड को आप लोग जाएंगे गूगल पे और गूगल पे टाइप करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्शन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट, और आप उसको नीचे पढ़ेंगे और अपने सेक्शन में लिखेंगे। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, देखिए प्रॉपरली अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं, इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो एकदम निःशुल्क, एकदम फ्री, लेकिन इसका कॉस्ट आपको देना पड़ेगा कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, साथ ही आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो इंडियन पॉलिटी मैंने बोला ना कि सारे आर्टिकल्स करवाऊंगा, एक एक आर्टिकल, यानी टोटल दिन 395 है, अगर सब सेक्शन को छोड़ दिया जाए तो सारे आर्टिकल को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, एक भी आर्टिकल को हम नहीं छोड़ेंगे, राइट। तो और अगर रिसोर्सेज के ऊपर बात करें तो दोस्तों रिसोर्सेज में आप जो किसी भी मीडियम में हैं, तो अगर आप रिसोर्सेज देखिए, मैं वीडियो में पढ़ाऊँगा, बताऊँगा, सब कुछ कवर करा दूँगा, लेकिन अगर आप खुद अपने बेसिस पे पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसीलिए साथ में आप 6 से आपको नहीं पढ़ना है, कोई ज़रूरी नहीं है 6 से पढ़ना। हालांकि आप किसी से पूछेंगे तो बोलेंगे 6 से 12 तक एनसीईआरटी आप करें, ज़्यादा बेटर होगा। मैं भी बोलूँगा अगर आपके पास ओवर टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, जब भी आपको पढ़ने में बोरियत फील हो, पढ़ने की इच्छा ना करो, टाइम पास करने का इच्छा करे, तो आप 6-7 का एनसीईआरटी उठा के बस ऐसे स्टोरी टाइप का पढ़ सकते हैं, वो टोटली स्टोरी है। लेकिन यहाँ से आप अच्छे से पढ़ेंगे। 11th क्लास की 2 बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी, ये 2 बुक है आपके पास। ये नीचे वाली जो देख रहे हैं ये वाली, ये दोनों बुक आप लोग पीडीएफ में भी ले सकते हैं। पीडीएफ में आप सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, किसी से मांगना नहीं है, आप स्मार्ट हो चुके हैं, आप सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, तो आप रिसोर्सेज भी खुद तैयारी करें, रिसर्च भी खुद करें, रिसर्च खुद से करें, रिसोर्सेज भी खुद से लाएँ, ठीक है। डाउट भी खुद से करें, क्लियर भी खुद से करें, और टेक्नोलॉजी का सहारा लें। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए, उस टॉपिक पे जाके सिंपली आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो इसी तरह आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th की 2 बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आप जाके इसको पढ़ सकते हैं, राइट। उसके बाद 12th क्लास की भी 2 बुक है, अगर आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, इसको स्किप करना है तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन 11th क्लास का जो बुक है ये आप ज़रूर पढ़िएगा प्लीज़। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये एकदम आपको पूरा इक्वलिटी, इनइक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन वर्क, सारे चीज़ को कवर किया गया है, राइट। उसके बाद आप इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का बुक आप तो जानते ही हैं, देश का जो भी बच्चा अगर सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भगवत गीता है, तो ये लगभग हर स्टूडेंट पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो आप देखिए इंडियन पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत दोनों मीडियम में आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, आप दोनों मीडियम को अच्छे से कवर कर सकते हैं। यानी आपका जो भी मीडियम है वो मीडियम आप अच्छे से जाके ले लीजिए और उसके साथ पढ़ाई कीजिए। गलती यहाँ पे ये होता है कि बुक आप ले लेते हैं और सबसे पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जैसे ही आप पहला चैप्टर पे आते हैं, देखिए जैसे ही आप पहला चैप्टर पे आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वहाँ पे आपको क्राउन रूल पढ़ना पड़ता है, फिर
चार्टर एक्ट पढ़ना पड़ता है, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना पड़ता है, फिर आपको समझ में नहीं आता है, फिर वो बुक्स को रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आप जैसे मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जैसे मैं पढ़ाऊँगा, मतलब बताऊँगा, तो जैसे ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पे ख़त्म हुआ तो आप एम लक्ष्मीकांत बुक को उल्टाएंगे और वहाँ पे आप पढ़ेंगे, राइट। और फिर बुलेट फॉर्म में आप अपना क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे। इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे समझ लेंगे और साथ में बुक का आप सहारा ले लेंगे, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, लेट्स फाइंड आउट आवर सिलेबस। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि ये जितने भी मैंने वर्ड अभी बताया हूँ कि जितने भी टर्मिनोलॉजी है, डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इक्वलिटी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, मोनार्की, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट्स, ड्यूटीज़, जुडिशरी एक्ट, लॉ अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, कंस्टिट्यूशनलिज्म, इलेक्शन, इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, जब ये सबको समझ जाएंगे ना, तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि हम पॉलिटी की नीड क्या है। दोस्तों देखिए, पॉलिटी आप कैसे नहीं पढ़ेंगे, आप जिस देश में रहते हैं उस देश के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कानून कैसे पास होता है, लॉ कैसे बनते हैं, गांव में पंचायत कैसे काम करती है, हर चीज़ आप पढ़ेंगे, राइट। सीएम पीएम का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ओथ एफर्मेशन कैसे होता है, राइट। हम सारा चीज़ पढ़ेंगे एक एक चीज़ को। और ये एग्ज़ाम के साथ साथ अवेयर होने के लिए भी हमें पता होना चाहिए। साथ ही आप यहाँ पे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये देखिए यहाँ पे कि देयर आर ऑलमोस्ट 80 चैप्टर्स, यानी इंडियन पॉलिटी में लगभग आपको 80 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे और उसमें 395 आर्टिकल्स आपको याद करने पड़ेंगे। अब इतने देखिए 395 आर्टिकल है। आज कौन सा दिन है, आज कौन सा डेट है, आने वाले समय में भी आपका वैसे भी 1 साल 2 साल जाएगा ही, राइट। टाइम तो किसी का इंतज़ार कर नहीं रही है, इतना तो आप लोगों को भी अच्छे से पता है, राइट। लेकिन टाइम के साथ साथ अगर आप एक दिन में मात्र अगर 10 आर्टिकल 15 आर्टिकल ही याद करेंगे, देखिए एक दिन में अगर 10 आर्टिकल याद करते हैं तो महीना में 30 दिन होता है, तो कितना हो जाएगा, 300 आर्टिकल आप ऐसे ही याद कर लिए ना। 10 आर्टिकल नहीं याद होता है आपको, एक दिन में 5 ही आर्टिकल याद होते हैं। अगर आप एक दिन में 5 आर्टिकल याद करते हैं, फिर भी महीना में आप 150 आर्टिकल याद कर रहे हैं, 2 महीना में आप 300 आर्टिकल याद कर रहे हैं, यानी 2.5 महीना में आप सारे आर्टिकल्स आप याद कर ले रहे हैं, राइट। उसके बाद फिर आपको 12 शेड्यूल्स, राइट। हालांकि 395 आर्टिकल पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हर आर्टिकल के बारे में एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि इतना आर्टिकल के बीच में ये चीज़ कवर होती है। साथ ही हम यहाँ पे शेड्यूल के ऊपर बात करेंगे कि टोटल 12 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1 2 3, हर शेड्यूल क्या कहती है। और ये जो चैप्टर है ना, आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है सबसे पहले, उसके बाद सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ के ऊपर बात करेंगे। सेंट्रल में हम देखेंगे पीएम, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर पढ़ेंगे, राइट। सारे चैप्टर अलग अलग हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में भी मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर में भी अगर बात करूं, अभी ऑरली बात कर रहे हैं, बाद में हम अच्छे से इसको देखेंगे। यहाँ पे अगर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर बात कर लें तो पार्लियामेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी एक सेंटर और दूसरे सेंटर के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, दो इंटर स्टेट रिलेशन क्या होता है। उसी तरह आप लोकल गवर्नमेंट के ऊपर बात करेंगे, राइट। देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक सब है, आपको हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, राइट। उसके बाद देखिए ये मतलब 80 टॉपिक्स में बताया हूँ कि हर टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। इसी में सारे इसमें लगभग 8-10, हर चैप्टर में 10 टॉपिक्स हैं। ये बेसिकली पार्ट्स हैं, यानी पार्ट 1 में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, पार्ट 2 में सिस्टम ऑफ, यहाँ पे लिख लेंगे आप, जैसे कॉपी निकालेंगे तो वहाँ पर लिख लेंगे पार्ट 1 जैसे निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे लिख देंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। समझ में आ रहा है क्या? देखिए जैसे मेरा ये A4 साइज़ कॉपी है, तो सबसे पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी लिख लेंगे, अभी जो भी मैं आपको बताया हूँ। उसके बाद आगे में 2-2 लाइन करके हम स्किप करके सबका मतलब लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम पार्ट 1 करके पार्ट 1, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, राइट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसके बाद फिर यहाँ पे उसमें क्या क्या चैप्टर पढ़ेंगे अभी हम नेक्स्ट जस्ट अपलोड करूँगा। फिर इसके बाद मैं बता दिया हूँ कि अगर इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे, मतलब कि इंडियन पॉलिटी को कवर करना ही है हमको अच्छे तरीके से, सारे आर्टिकल्स के साथ ही करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे ये भी देखेंगे कि पॉलिटिकल डायनेमिक्स, यानी पार्टी कैसे बनती है, पार्टी को फंड कैसे मिलता है, राइट। और साथ में आप ये भी देखेंगे कि जब भी इलेक्शन का प्रोसेस भी तो देखेंगे ना इसमें आप, मतलब आप इलेक्शन के प्रोसेस को देखेंगे और पार्टी को फंड कहाँ से मिलती है, पार्टी फंड कहाँ कहाँ से ले सकती है, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, मिनिस्टर कैसे काम करते हैं, राइट। उसके बाद आप यूपीएससी के ऊपर, खुद यूपीएससी एक टॉपिक है, इसमें आप यूपीएससी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर आपको अपेंडिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो अपेंडिक्स आप इतना समझ लीजिए, अपेंडिक्स तो पढ़ते हैं लेकिन टोटल हमको 10 नहीं 11 अपेंडिक्स, 10 या 11 पढ़ना है। इट रिफर्स टू ए सेक्शन ऑफ एंड ऑफ द बुक ऑफ डॉक्यूमेंट दैट कंटेंस सप्लीमेंट्री एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अपेंडिक्स का मतलब होता है कि जब भी कोई बुक ख़त्म हो जाती है तो उस बुक में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना होता है, कोई भी चार्ट्स, टेबल या ग्राफ होता है, तो उसको बुक के लास्ट में डाल दिया जाता है ताकि हमें याद करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। तो ये हमारा ओवरव्यू हुआ। अब ये जस्ट हम अपलोड करेंगे। देखिए चार्ट भी बन चुका है, बस यहाँ पे हमको बस अपलोड करना है। इसमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या पढ़ना है, यानी सारे टॉपिक्स को हम अभी कवर कर रहे हैं जस्ट। उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर फिर भी अगर आपको लिखना हो ना तो मैं ऑरली अभी लिखा दूंगा फिर, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में तो हम तो देखेंगे ही ना, तो इसलिए अभी हम नेक्स्ट वीडियो पे इसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों हमें बताइएगा कि कैसा लगा पढ़ के। जय हिंद।